नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई स्टोरी में जिसका शीर्षक है कमी हमारी बेटी में नहीं बल्कि आपके लड़के में है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। सुरेश जी ने अपने होने वाले समधी और समधन भोपाल जी और कांता जी के हाथ में एक लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, यह लीजिए डॉक्टर की रिपोर्ट। भोपाल जी ने तुरंत लिफाफा खोला और रिपोर्ट निकालकर पढ़ने लगे। कांता जी की दोनों आंखें भोपाल जी के चेहरे पर ही जमी हुई थी। सुरेश जी की पत्नी निर्मला और बेटी रोशनी भी भोपाल जी की तरफ ही देख रहे थे। सुरेश जी का होने वाला दामाद पीयूष हमेशा की तरह इन सब घटनाओं से बेपरवाह मोबाइल फोन में गेम खेल रहा था। डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार रोशनी की आंखें एकदम सही हैं, कोई भेंगापन नहीं है। भोपाल जी ने अपनी पत्नी कांता और बहन सुमित्रा की तरफ देखते हुए कहा, देख लो दीदी, सब सही है, कोई भेंगापन नहीं है। कांता ने अपनी ननद सुमित्रा से कहा, देख लिया दीदी, सब सही है ना। आज से एक दिन पहले ही पीयूष और रोशनी के रोके की रस्म एक होटल में पूरी हुई थी। रस्म के बाद जैसे ही सब लोग अपने अपने घर पहुंचे तो पीयूष की मां सुमित्रा जी ने अपनी आदत के अनुसार हंगामा खड़ा कर दिया था। पीयूष का रिश्ता पक्का करने के लिए हाल ही में घर में लाए नए सोफे पर बैठते हुए सुमित्रा जी ने कहा, भाभी, हमारे पीयूष में ऐसी क्या कमी है जो इस लड़की से शादी करवा रहे हो। कान की बड़ी कच्ची और दिमाग का बहुत ही कम इस्तेमाल करने वाली कांता जी ने पूछा, क्या हुआ दीदी। तब तक भोपाल जी भी कपड़े बदलकर वहीं आ गए थे। सुमित्रा जी ने कहा, भैया, लड़की की आंखों में भेंगापन है, हमारे पीयूष के लिए लड़कियों की क्या कमी है। भोपाल जी ने कहा, सुमित्रा, हमने तो इस पर गौर ही नहीं किया, चलो फोटोग्राफ फिर से देख लेते हैं। सभी ने मिलकर दोबारा रोशनी की फोटो देखी। रोशनी सुंदरता, सुगढ़ता, शिक्षा आदि सभी में पीयूष से 21 ही थी और उसने बीएड कर रखा था और एक निजी स्कूल में टीचर भी थी। साथ ही साथ वह सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी के लिए तैयारी भी कर रही थी। दूसरी ओर पीयूष थुलथुले शरीर वाला बेरोजगार युवक था जिसने अभी तक स्नातक भी पूरा नहीं किया था या फिर पूरा हो नहीं पाया था। पिछले 2 वर्षों से पीयूष का बायोडाटा बना हुआ था लेकिन कोई ढंग का रिश्ता नहीं मिल पा रहा था। सुरेश जी ने अपनी बेटी की शिक्षा में अच्छा निवेश किया था, ईमानदारी और मेहनत से अपनी नौकरी की थी, इसीलिए दिखावे और आडंबर के साथ शादी करने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं था। उन्होंने भोपाल जी को पहले ही 2 टूक शब्दों में बता दिया था कि उनके पास दहेज में देने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं है, उनकी बेटी ही उनका असली धन है। अगर आप इससे सहमत हो तभी बात आगे बढ़ाइएगा। भोपाल जी ने तब कहा था, हमें भी केवल कन्या कलश ही चाहिए। पीयूष कहने भर के लिए अपने पापा भोपाल जी के साथ सीए की प्रैक्टिस कर रहा था। उसने कोई डिग्री तक नहीं ली थी, लेकिन सुरेश जी ने सोचा था कि पापा के साथ काम करते करते पीयूष को इतना अनुभव तो हो ही जाएगा कि दोनों पति पत्नी मिलकर अपनी गृहस्थी तो चला ही लेंगे। फिर सुरेश जी जानते थे कि दहेज का दानव उनकी बेटी रोशनी की शादी में सबसे बड़ी बाधा है, इसीलिए प्रथम दृष्टया उन्हें पीयूष और उसका परिवार अपनी बेटी के लिए सही लगा था। दान दहेज के बारे में स्पष्ट बातचीत भी हो गई थी। रोशनी सबको पसंद आ गई थी। दोनों परिवारों ने मिलकर तय किया कि रोका की रस्म कर दी जाए। सुरेश जी रस्म बड़ी ही सादगी के साथ करना चाहते थे, लेकिन भोपाल जी इस रस्म को किसी अच्छे से होटल में अपने 50-60 रिश्तेदारों को बुलाकर करना चाहते थे। भोपाल जी के निवेदन को सुरेश जी ठुकरा नहीं पाए थे, क्योंकि आखिर बेटी के बाप जो ठहरे। भोपाल जी ने फोटो अपनी पत्नी कांता को पकड़ाते हुए कहा, हाँ सुमित्रा, थोड़ा भेंगापन तो है। कांता ने अपनी पति की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ दीदी, भेंगापन तो है। कांता ने पूछा, अब हम क्या करें। भोपाल जी ने कुछ सोचते हुए तुरंत अपना निर्णय सुना दिया, करना क्या है, कल लड़की को उसके माँ बाप के साथ बुलवा लेते हैं। घर के पास में ही आंखों का डॉक्टर है, वहाँ उसका चेकअप करा लेते हैं। मैं अभी सुरेश जी को फोन किए देता हूँ। कांता और सुमित्रा ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ यही ठीक रहेगा। एक स्त्री को इस तरह से बेइज्जत करने के विचार का दोनों ही स्त्रियों ने लेस मात्र भी विरोध नहीं किया था। भोपाल जी ने फोन पर अपने होने वाले समधी को कहा, सुरेश जी, कल आप जरा रोशनी और समधन जी के साथ घर पर आ जाइएगा, शादी की तैयारियों को लेकर कुछ बात करनी थी। भोपाल जी ने कांता और सुमित्रा की तरफ देखते हुए कहा, कल आ रहे हैं।
कल सारी बात हो जाएगी। अगले दिन सुबह ही सुरेश जी अपनी बेटी रोशनी और पत्नी सुलभा के साथ भोपाल जी के घर पहुंच जाते हैं। सुरेश जी और उनके परिवार को सम्मान के साथ सोफे पर बैठा दिया गया था। भोपाल जी भी बैठ गए थे। भोपाल जी ने बात शुरू करने से पहले कहा, देखिए मुझे घुमा फिराकर बात करने की आदत नहीं है। सुरेश जी ने भी कहा, हम भी स्पष्ट कहने और सुनने के आदी हैं जी। तभी भोपाल जी बोले, मेरी बहन सुमित्रा का कहना है कि रोशनी की आंखों में भेंगापन है। हम रोशनी की आंखों की जांच डॉक्टर से करवाना चाहते हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इसमें आपको शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सुरेश जी को भोपाल जी से ऐसे व्यवहार की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वह उनकी यह बात सुनकर सख्ते में आ गए थे। यही स्थिति उनकी पुत्री रोशनी और पत्नी सुलभा की भी थी। लेकिन सुलभा और रोशनी को पूरा विश्वास था कि सुरेश जी इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे। सुरेश जी के जवाब ने रोशनी को किसी अंधेरी खाई में धकेल दिया था। वह बोले, ठीक है, आज ही जांच करा लेते हैं। तभी सुलभा जी ने दबे शब्दों में सुरेश जी से कहा कि हमारी बेटी की जांच क्यों करवाएं? सुरेश जी ने कहा, मेरे ऊपर विश्वास रखो, अपनी बेटी का सम्मान मैं बनाए रखूंगा। सुरेश जी ने रोशनी से कहा, बेटा तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? रोशनी इतना ही कह पाई, जी पापा मुझे आप पर पूरा भरोसा है। भोपाल जी ने गुरूर से अपनी पत्नी कांता जी और बहन सुमित्रा जी की तरफ देखते हुए कहा, अरे तुम फालतू में ही इतना किंतु परंतु कर रही थी। देखो समधी जी एक ही बार में मान गए। अब शाम तक डॉक्टर की रिपोर्ट भी आ गई थी। भोपाल जी ने अपने समधी की तरफ देखते हुए कहा, चलो हमारा बहम भी दूर हो गया, अब शादी की डेट तय कर लेते हैं। सुरेश जी ने कहा, किसकी शादी, कैसी शादी? भोपाल जी ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा, अरे रोशनी और पीयूष की शादी, और किसकी? तभी सुरेश जी बोले, कैसी शादी? मुझे इस घर में अपनी बेटी नहीं देनी है। मेरी बेटी की आंखों में तो भेंगापन नहीं है और ना ही कोई कमी है, लेकिन आप लोगों की सोच का भेंगापन तो हमें नजर आ गया। जिस घर में मेरी बेटी का सम्मान नहीं, वहां पर कोई रिश्ता नहीं। चाहता तो सुबह ही इस रिश्ते के लिए मना कर देता, लेकिन फिर सोचा कि आपके गिरने की सीमा भी तो देख लूं कि आप कहां तक गिर सकते हो। आज आपकी बहन ने कुछ कहा तो आप डॉक्टर के पास चल दिए, कल कोई और कुछ कहेगा तो कहीं और चल देंगे। अरे मेरी बेटी क्या जिंदगी भर खुद को साबित ही करती रहेगी? और वैसे भी आपका गुब्बारे जैसा थुलथुला बेटा उसके लायक नहीं, फिर भी हम शादी कर रहे थे। आप दहेज के खिलाफ हैं तो आपको और आपके परिवार को अच्छा समझ रहे थे। अब इस घर से हम कोई संबंध नहीं रखना चाहते। रोशनी की मम्मी सुलभा जी ने सुरेश जी की बात पूरी की और कहा कि हमारी बेटी हमारा सम्मान है, हमारा अभिमान है, चलो रोशनी यहाँ से। सुरेश जी के शब्दों ने रोशनी की आंखों में एक नई चमक ला दी थी। साथियों, एक कहावत है कि चकोरिया हमेशा गाधला ही पीता है, अर्थात जो दूसरों की बेटी में सिर्फ कमी ही देखता हो, जिसे अपने बेटे की कमी न दिखाई देती हो, वह हमेशा गाधला पानी पीता है, अर्थात मटियाला पानी पीता है, अर्थात पानी को भी छान कर पीने की कोशिश करता है, जो कि हमेशा नुकसान ही उठाता है, जैसा कि भोपाल जी के परिवार के साथ हुआ। और सचमुच भेंगापन रोशनी की आंखों में नहीं था, बल्कि सुरेश जी के परिवार के लोगों की सोच में भेंगापन था, जिन्होंने खुद अपने ही हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी और रोशनी जैसी एक अच्छी नेक सुशील लड़की का रिश्ता अपनी ही गलती की वजह से खो दिया। और जहां तक रही बात सुरेश जी की और उनके परिवार की, तो उन्होंने भी भोपाल जी के मुंह पर एक सही सामाजिक तमाचा मारा, जो कि बिल्कुल सही था। तो साथियों, वैसे आपका इस कहानी के बारे में क्या विचार है और क्या आप मानते हैं कि सुरेश जी ने बिल्कुल सही किया? आपको जो भी लगता है आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ साथियों, आपसे एक मेरी गुजारिश जरूर है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन और फैमिली मोरल कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।